हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी हंसत होंगे, मस्त होंगे और रिकवरी वालों के लिए रामलाल लेकर के दरवाजे पर खड़े होंगे। तो दोस्तों, घबराना कभी भी नहीं है। किसी भी भाई को लोन जो हो जाता है वो एकदम से कर्ज के दलदल में आप फंसते चले जाते हो और कार्ड रोटेशन, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर, और एक दिन ऐसा हो जाता है माहौल तैयार कि आप फिर किसी का भी नहीं चुका पाते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस कर्ज के दलदल से निकलना है तो आपको अपना धैर्य और संयम का बहुत उसको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जो कर्ज का दलदल में फंस जाता है व्यक्ति, उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक कुएं के मेंढक की तरह हो जाता है कि उसका जीवन कुएं के अंदर ही उसको आजीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी। कर्ज हो गया है, कोई बात नहीं। हो सकता है कोई मेडिकल इशू रहे होंगे, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया होगा, या कोई मिस हैपनिंग हो गई होगी, या फिर बिजनेस लॉस हो गया होगा, जॉब चली गई होगी अचानक से। तो ये सब चीज़ें प्री डिफाइन नहीं होती हैं, एकदम से होती हैं। तो घबराना नहीं है आपको। हम कर्ज के जो आपके ऊपर जितना भी डेप्ट है वो धीरे धीरे करके हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेते हो तो। और निशुल्क भी हमसे कोई भाई हमसे टेलीफोनिक अगर आप कोई हेल्प चाहता है तब भी हम उसकी हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है, सिर्फ हमारी वीडियो को देख करके सीखना है कैसे रिकवरी एजेंटों के साथ बात करें, कैसे सेटलमेंट की डील को क्रैक्स करते हैं, कैसे उनकी हरासमेंट्स की कॉलों को इंजॉय में तब्दील करते हैं। इस कॉल में आपको सिर्फ और सिर्फ यही सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑडियो को डाला हुआ है। थोड़ी ऑडियो लंबी थी, इंफॉर्मेटिव है, और हमने जानबूझकर कॉल को थोड़ा लंबा किया ताकि आप लोग सुन सकें कि दा बॉस अपने केसों पर कैसे काम करते हैं। ये आते तो परेशान करने हैं, लेकिन खुद परेशान होकर के बाय बाय टाटा शीयू करके हमको चले जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए, भाषण हमने बहुत ज़्यादा पेल दिया, सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज के दलदल में जो मेरे भाई फंस चुके हैं उनकी हम हेल्प करके उनको एक नया जीवन, एक नई राह दिखा सकें दोस्तों। और दोस्तों, हमारे जो चार्जेज हैं वो बेहद कम है। नॉर्मल चार्जेस हम पेड सर्विस के नाम पर ले रहे हैं, जो कि इतने इतने कम चार्जेस हैं। इतने तो रोटेशन में आप लोग पर मंथ गवा देते हो दोस्तों। इतने में हम आपका पूरा डेप्ट सेटलमेंट करवा करके दे देंगे। तो प्लीज़ अपने गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, साइट से बिहार से दीपिका बात कर रही हूँ। जॉकी मिश्रा जी से बात हो रही है? दीपिका पादुकोण? नहीं नहीं, रितिका रितिका रितिका। अच्छा रितिका, मैं तो नींद में था, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा दीपिका पादुकोण का मेरे पास कैसे कॉल आ गया। जी सर, इस बताइए आप। इस इस गरीब के पास इतनी बड़ी एक्ट्रेस का फोन कैसे आ गया। जी सर, 5 से पर, रितिका बात कर रही हूँ। अब आपको पर समझ आ गया? हाँ समझ आ गया, पर आपकी आवाज इतनी प्यारी है, आप भी दीपिका पादुकोण से कम नहीं हो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग है, मैं अलग हूँ सर। नहीं नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल मैच खा रही है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया था। जॉकी मिश्रा जी बात कर रहे हैं ना? हाँ कर रहा हूँ, दीपिका जी बोलो। जी सर, 5 से लोन फाइनेंस करवाए थे जिसकी EMI पेंडिंग चल रही है। क्या इशू आ रहा है आपको? मैडम, जॉब जो है ना छोड़ दी थी कुछ, आ, हाँ जी। मतलब ठीक नहीं था वहाँ पे। हम्म। काम ज्यादा ले रहे थे, पैसा कम दे रहे थे। तो फिर अभी आप बताइए ना, आपके EMI पेंडिंग चल रहे 32 डेज, हाँ आप डिले अभी कर क्या है, चुके हैं। अभी 2-3 महीने में रिफ्रेशमेंट ले रहा हूँ, फिर रिफ्रेशमेंट के बाद जॉब पकड़ लूंगा अगले महीने, आपका पे कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट करेंगे? हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट मंथ कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।
और आपके जी सर, पर नेक्स्ट मंथ का टाइम हम आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये फिर आपका केस हैंड यार ओवर हो जाएगा रिकवरी कम टीम को से सर। कम दीपिका जी अपने नाम की वैल्यू समझो। आपको पूरी दुनिया जानती है। सर मेरे को कोई नहीं जानता है, मैं आपको जो बोल रही हूँ आप मुझसे बस वो बताइए सर प्लीज। अरे आपको पूरी दुनिया जानती है। आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे इस गरीब बच्चे को तो आपका क्या बिगड़ जाएगा मैम, सर बताओ। हम टाइम नहीं दे सकते ना आपको, इसलिए तो आपके पास कॉल आ रहा है। अगर टाइम देना होता है तो फिर आपको कॉल ही क्यों करते हम। दे दो आप देख लो सर अपने नहीं हिसाब दे से। सकते। सर आप अरेंज कर सकते हैं कहीं से तो करवाने की कोशिश करिए ना। हाँ अरेंज तो कर रहा हूँ, पर चलो अभी हुआ नहीं है। किसी एक दोस्त ने बोला है कि मैं कुछ जुगाड़ पानी करता हूँ, अगर वो दे हाँ देगा जी हाँ मेरे को जी। तो मैं करवा दूंगा, उसमें क्या है। जी अपनी ईएमआई बस क्लियर करा दीजिए सर, आपके चार्जेस जो है वो आप बाद में पे कर देना। और अगर वेवर मिल सकता है आपको चार्जेस पे तो वो भी दिलवाने की कोशिश करूंगी मैं, बट आप अपनी मेक श्योर करिए अपनी ईएमआई क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सिबिल भी आपका इम्पैक्ट होता है और चार्जेस भी आपके डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एक चीज बताओ, आप कुछ जुगाड़ लगा के मुझे दोबारा लोन दिलवा सकती हो? सर मैं कैसे दिलवा सकती हूँ, आपका सिविल खराब हो रहा है तो मैं कैसे दिलवाऊंगी। अगर आपको दोबारा से लोन चाहिए हमारी फाइव से या किसी भी इंस्टीट्यूट से जो आपको फाइव वो लोन प्रोवाइड करवाती है, तो उसके हम्म। लिए आपको ईएमआई टाइम पे करनी पड़ती है ना सर। सिविल इम्पैक्ट होगा नहीं, तो आप कोई भी लोन आपको लोन लोन जो नहीं देगा इसे। लोन जो दीपिका जी प्रोवाइड करवाता है वो कोई बैंक या एनबीएफसी करवाती है या इंस्टीट्यूट करवाता है? इंस्टीट्यूट नहीं, बैंक करवाता है। सॉरी वो मेरे मुंह से निकल गया। कोई नहीं, कोई बात नहीं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटे तो हो जाती हैं गलतियां। इंसान इंसान क्या है दीपिका जी, गलतियों का कटपुतला है। मेरे से भी गलती हो गई है बहुत ज्यादा। अब उनका मैं वन बाय वन पश्चाताप कर रहा हूँ। गलतियों का तो कुछ नहीं है, हो जाती है। बता सकते हैं सर आप मुझे, आप कब तक करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे सकते सर आपको। चलो आप लाइन पर ही रहो, मैं अपने दोस्त को पूछूं, कॉन्फ्रेंस पे लेकर के हाँ पूछूं जी, उसको। लूं कॉन्फ्रेंस आप पे एक बार कुछ? पूछिए। आप कॉन्फ्रेंस में मत लीजिए क्योंकि ये सिस्टमेटिक कॉल्स हैं। आप उनसे बात कर लीजिए एक बार एंड देन आप मुझे मैं आपको कॉल देखो कर लूंगी, आप मुझे बता आप दें। आपको क्या है, मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, तो मैं सोच रहा था क्या कि मैं उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लेता जिसको मेरे को। सर बात उसकी नहीं है, हम आपकी बात को समझ रहे देखो हैं। दीपिका जी, मैं बताऊं, मैं आपके साथ मक्कारी या झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं सच बताना चाहता हूँ आपको। तो मैं तो यही सोच रहा था कि मैं उस बंदे को कॉन्फ्रेंस पे लूं और उनको मैं बोलूं कि मेरे को भाई दीपिका जी को पैसे देने हैं इतनी बड़ी। दीपिका नहीं है सर, मेरा नाम रितिका है। अच्छा रीतिका, पर आपकी आवाज से तो हाँ जी दीपिका ही लग रहा है मेरे को। क्या करूं सर, मैं? दीपिका नाम है मेरा, दीपिका। थोड़ी देर के लिए दीपिका ही बन जाओ, उसमें क्या हो गया सर आप मुझे अपनी ईएमआई के बारे में बताइए। है? ईएमआई बताइए कब पे करेंगे। ईएमआई तो मैं वही तो बता रहा था, आप बीच में मुझे रोक देती हो, टोक देती हो। तो मैं नहीं यही कह मैंने रहा था आपको कि टोकरी, आप बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि मैं उस बंदे को कॉन्फ्रेंस पे लेता, वो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता, बता देता कितने दिन में देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे को कॉल करती तो मैं आपके सामने तो कहीं झूठा नहीं पढ़ पाता ना मैं। वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, हम्म। बट मैं एक काम करते हैं। हाँ अभी आप कॉल कटेगी तो आप अपने फ्रेंड से आप पूछ लीजिएगा, आप मुझे टाइम बता दीजिए मैं आपको कितनी देर में कॉल करूँ, तो मैं मैं तो आपको कह कॉल रहा हूँ करके आप फिर मेरे कब से तक पूरे पेमेंट दिन बात करेंगे। करते रहो, पूरे दिन बात जी करते सर रहो आप ऐसा मुझसे। पॉसिबल नहीं है सर, तो आप मुझे प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मुझे मुझे आप जो है अपनी एजेंसी में जॉब लगवा दो, मैं भी अच्छे से टेली कॉलिंग कर ले लूंगा। मैम ये डीआरए क्या होता है? डीआरए करना है मेरे को। डीआरए की फुल फॉर्म बताओगी जरा, क्या होती है डीआरए? जी सर एक मिनट में आपको बताती हूँ। डीआरए सर टेली कॉलिंग में ही होता है, उससे आपको जो होता है अच्छी नौकरी मिलती है सर। मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मतलब ड्राइविंग लाइसेंस को बोलते हैं क्या डीआरए? नो 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 नो, फिर? डीआरए की फुल फॉर्म जो होती है वो मैं आपको बताती हूँ, डेप्थ रिकवरी एजेंट जो होता है। अच्छा, तो ये क्या 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, एक तरह का कोर्स होता है सर। टेली कॉलिंग में ही अच्छी, अगर आपको टेली कॉलिंग में ही अच्छी जॉब करनी है तो उसके लिए डीआरए करना पड़ता है।
ओके, अगर जैसे मान लो मेरे को कोई ऑनलाइन कुछ टेली कॉलिंग में जैसे कोई मेडिसिन बेचनी है तो उसके लिए मुझे डीआरए करना पड़ेगा? टेली कॉलिंग में अगर आपको मतलब मेरे को कोई टेली कॉलिंग में देखिए, आपको अगर टेली कॉलिंग में अपना करियर बनाना है ना, तो उसके लिए मस्ट आपको डीआरए करना पड़ेगा। मतलब जैसे मुझे अगर आप मेरा सेल्स का काम है और मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, जैसे मान लो मेरे को डेयरी प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं तो उसके लिए मेरे को डीआरए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं सर, फिर वो आपके ऊपर है ना, आप कितना। अब सर इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, अच्छा अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है। इतनी नॉलेज नहीं है। आप मुझे सिर्फ जो जो मेरा काम है मैं आपसे वो पूछ रही हूँ। मतलब कि आप आपने मुझे डीआरए उसके नहीं बारे करा, में बताइए। आपने नहीं करा हुआ डीआरए, इसका मतलब मैं ये मान के चल। हाँ जी, आप कुछ मान लीजिए आप। ऐसे कर लो, अच्छा कोर्स है, मैं भी करूंगा। हम मिलके एक साथ दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें दाबोस सर है हमारे, वो करवा देते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में आ जाओ फ्री ऑफ सर आप कॉस्ट। अपनी ईएमआई बताइए ना। अरे यार, कहाँ से कहाँ आ गए। एक्चुअली क्या है ना, मैं बेरोजगार हूँ अभी, तो मेरे को नौकरी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। मेरी फीलिंग्स को समझो ना। तो सर आप ढूंढिए ना जॉब, अपने आप ही अप्लाई लगवा लो करिए। ना। मैं रिज्यूम भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप पर। सर आप व्हाट्सअप करना अलाउ नहीं है। तो मुझे धीरे धीरे से अपना नंबर बता दो ना, मैं उस नंबर पर सर व्हाट्सएप क्यों कर दूंगा। बता दीजिए, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप मुझे वो बताइए ना। जो मेरा तो काम है एक मैं आपसे एक वो पूछ रही हूँ, आप इंसान, मुझे फिर सर वो एक बताइए। देखो, आपको आप चाहती हो ना मेरी ईएमआई पे हुए हो जाए, हाँ जी, मैं चाहती हूँ आपकी तो ईएमआई पे हो उसके जाए, लिए पर मेरे मैं को नौकरी इनडायरेक्टली और गलत वे से नहीं नहीं चाहती नहीं, कि मैं सुनो आप अपनी सुनो, ईएमआई पे करिए। अरे सुनो, हाँ जी। आप हाँ जी बोलिए। आप चाहती हो कि मेरी ईएमआई पे हो जाए, है ना? और मैं हाँ जी। चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं ईएमआई आपकी पे कर सकूं। तो हम दोनों की जो जरूरत है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरी ईएमआई तब पे होगी जब मेरे को जॉब मिल जाएगी, और तो आपका आप जरूरी आप है आपको हमारे यहीं जॉब करनी है? अब मैं देखो, मैं एक्चुअली समस्या ये है कि मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ ज्यादा लोगों को। तो मैं सोच रहा था कि रिकवरी लाइन में घुस जाऊं, तो वहीं कुछ सीख साख के वहीं पे अपना कैरियर बना लूं। जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था ना, यहाँ पे तो पूछो मत, मेरे पीछे इतने लोग पड़े रहते थे पूरे दिन, पागल करके रख दिया था मैडम इन्होंने मेरे को। पैसे के नाम सर पर मालूम है 16,000 रुपए देते थे आप मुझे मैं सिर्फ। आपकी बात समझ गई हूँ, आप मेरी सुनिए। देखो, पैसे के नाम पर मुझे सिर्फ 16,000 देते थे, और काम, मैं कह रहा हूँ 1 लाख में भी इतना बंदा काम नहीं करेगा। और फिर सैलरी बढ़ाने के नाम पे वो 400 रुपए, 500 रुपए, बताओ, ये कोई कोई इंसाफ ही है? आप ही बताओ। अच्छा दीपिका मैम, ऐसा करता है कोई? सर पहली बात तो मेरा नाम दीपिका है, दीपिका नहीं। हाँ, रीतिका मैम, दीपिका मैम, सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से आप आपकी मुझे आवाज सिर्फ दीपिका आप मुझे पादुकोण से मिलती है, तो मेरे मुंह से वही निकल जाता है। आप सिर्फ मुझे अपनी पेमेंट के बारे में बताइए। आप कब करेंगे, अपने फ्रेंड देखो, से पूछ के आपको बताइए, मैं आपको इतनी देर में आपको आपको कॉल कर लूंगी। आपको मतलब है पेमेंट से, मेरे को मतलब है नौकरी से। मेरे को जैसे नौकरी मिल जाएगी तो रितिका मैम, मैं तुरंत आपकी 1 महीने की ईएमआई नहीं, जितनी भी महीने की मेरी पेंडिंग है वो पे कर दूंगा, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ओके सर, और ओके, मैं अपडेट कर रही हूँ। मोड ऑफ हाँ पेमेंट क्या रहेगा सुनो, आपका? फिर जब मैं पेमेंट करूंगा तो फ्लोर पर तालियां बजेंगी, दर 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 दर। दीपिका मैम ने पेमेंट निकलवा ली, दीपिका मैम ने पेमेंट निकलवा ली, उनका टारगेट अचीव हो गया। जो मेरा पेमेंट का मोड रहेगा ना दीपिका मैम, ओ हाँ सॉरी जी। रितिका मैम, वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई? डेबिट कार्ड तो और क्रेडिट कार्ड मेरे सारे ब्लॉक हो गए हैं, और मैं एक डेबिट कार्ड बचा हुआ है मेरे पास, उसी से कर दूंगा मैं। ओके, ऑल्टरनेटिव नंबर अपडेट करना चाहेंगे आप कोई? अल्टरनेटिव नंबर तो मैं दे दूंगा, पर उसमें रिचार्ज नहीं है, आप करवा दो तो मैं दे देता हूँ, वो एक्टिव हो सर जाएगा मैं नंबर। आपके फोन में क्यों करवाऊंगी? अगर आपको मेरे से बात करनी है, अल्टरनेटिव नंबर चाहिए तो। सर मेरे को आपसे बात क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरा जो आपको काम है वो ईएमआई मैं निकलवानी है। उसी के रिगार्डिंग आपसे कॉल करूंगी ना, मैं आपको हाँ ये सिस्टमैटिक तो, कॉल से ही। हाँ आज हाँ। आपकी मेरे से बात हो रही है, कल किसी और एजेंट से बात हुई है, कुछ देर और बाद किसी नहीं, और एजेंट से बात हो। अब मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा, जिसका भी फोन आएगा ना। आप कहाँ से बात कर रही हो पहले ये बताना जरा। सर मैं 5 से बात कर रही हूँ, आप रितिका। रीतिका,
अब मैं जी सर। जब भी फोन आएगा किसी का 5 से तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को रितिका मैम के थ्रू ही पेमेंट सबमिट करवानी है और मेरी जो लाइन है वो रितिका मैम से ट्रांसफर करवाओ। मैं तो रितिका मैम के कहने पर ही पेमेंट कर रहा हूँ, मैं तो साफ साफ बोल दूंगा। तो सर हाँ चलो, आप मेरे कहने पे भी तो पेमेंट करिए। हाँ करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। ठीक है सर, मैं ये अपडेट कर रही हूँ। ये मेरा आपसे वादा है और अब मैं वादा कभी तोड़ता नहीं हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू, हाँ, अच्छी बात है बहुत। क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा सा गॉड पर बिलीव रखता हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ जी। और मुझे जो है झूठ बोलना पसंद नहीं है और मैं कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाता, चाहे वो मैं जानने वाला हो या अनजान व्यक्ति हो। मैं सबकी हेल्प करता हूँ मैं। ओके सर, मैं अपडेट कर तो रही हूँ। आप एक चीज बताओ, जो हमारा ये कम्युनिकेशन हुआ है। हाँ, ये रिकॉर्डेबल लाइन है सर, मैं आपको हाँ, बता दूँ। मैं वो नहीं कह रहा रिकॉर्डेबल लाइन है वो, ठीक है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ ये हेल्थी है ना? कोई ऐसे मैंने कुछ ऐसे शब्दों का यूज तो नहीं किया ना जिससे आपको बुरा लगा हो? सर नहीं, कन्वर्सेशन, मुझे आपके साथ बुरी नहीं लगी है, हाँ, ठीक है, कन्वर्सेशन बस मैं हेल्थी अपडेट कर हेल्थी रही हूँ। रहा ना हमारा? हाँ जी, मैं अगर अपडेट कर अगर रही हूँ। अगर मैं बात करूं कि 10 में से आप कितने नंबर दोगे मेरे कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग मेरे को? सर मैं एक भी नहीं दे रही आपको, मेरी बात हो गई है, जो मेरा कॉल का पर्पस था वो नहीं, पूरा पहले हो गया, मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ सर। नंबर तो देना पड़ेगा आपको प्लीज। सर मैं क्यों आपको अपना नंबर दूंगी, आप ये अरे बताइए। मोबाइल नंबर नहीं। कस्टमर केयर नंबर चाहिए अरे आपको? नहीं बाबा, मैं कह रहा हूँ फिर जो मेरा आपसे कन्वर्सेशन हुआ है, अगर आपको नहीं, रेटिंग मैं रेट आपको एक भी नंबर नहीं देना चाहती सर। मेरा कॉल का पर्पस पूरा हो गया, मैं इस कॉल को अरे डिस्कनेक्ट कर रही रेटिंग हूँ। तो दो 5 मिनट मेरे तक को। मुझे समय फाइव, देने के लिए सुनो, धन्यवाद आपका अरे दिन शुभ। रितिका मैम रेटिंग तो दो यार। 10 में से कितना दोगी? 5, 8, 0 9, 10? 0। तो मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा, जाओ फिर, बाय। अब मैं गुस्सा हो गया, अब मैं आपका दिल तोड़ दिया क्योंकि आपने मेरे को रेटिंग नहीं दी। ओके सर, 5 में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका थैंक दिन यू, शुभ बाय हो। बाय, टेक केयर, नाइस टू टॉक यू, बाय बाय। मेरा यूट्यूब चैनल है हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि मैं जितने भी मेरे भाई परेशान हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है मैम? हेलो। जी सर, जी सर, 5 में अपना कीमती समय देने के लिए आप धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद, दिन शुभ हो। मुझे तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे काम करने का मेथड अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आप एक प्यारा सा कमेंट लिख दिया करो। चैनल को हमारे को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास आए। और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है तुरंत व्हाट्सएप करो हमें या कॉल करो, हम आपको ऑन कॉल आपको इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है पूरा उसका प्रोसेस जो है समझा देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।